ओके, हमने पढ़ा था रक्त और हमारा शरीर। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। रक्त मीन्स खून। खून की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मीन्स खून की हमारे अंदर कमी हो गई, हम जल्दी बीमार हो जाएंगे। खून की कमी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन का कम होना। और उसे चेक कैसे किया जाता है बेटा, हम जब जाते हैं किसी भी लैब में जाएंगे, वो हमारा खून थोड़ा सा प्रिक करके निकाल लेंगे, फिर उसे इस तरह एक कांच की स्लाइड के ऊपर एक बूंद डालेंगे और चेक करेंगे। तो क्या होता है, हमारे खून में दो तरह का खून का हिस्सा होता है। एक होता है हमारे खून में बच्चे लिक्विड पार्ट, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो खून के तीन तरह के अंश जो है वो तैर रहे होते हैं। प्लाज्मा में तीन तरह के अंश तैर रहे होते हैं। एक होता है लाल रक्तकण, एक होता है सफेद रक्तकण, और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, अब लाल रक्तकण क्या करते हैं बच्चे, लाल रक्तकण हमारे खून की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। हीमोग्लोबिन जैसे टेस्ट करके, लाल रक्तकण ही तो मेन टेस्ट किए जाते हैं। सफेद रक्तकण तो तब टेस्ट किए जाते हैं अगर कोई स्पेशल टेस्ट करवाए कि हाउ मेनी व्हाइट ब्लड सेल्स वी आर हैविंग। ठीक है, मैक्सिममली केवल लाल रक्तकण ही चेक किए जाते हैं। और लाल रक्तकण हमारे खून में बालूशाही की तरह होते हैं, ऐसे गोल होते हैं बच्चे, बीच में से दबे हुए, जैसे बल्ला पल्ला बनाते हैं ना दही का बल्ला, उस तरह की शेप के रेड ब्लड सेल होते हैं और काफी होते हैं। और कॉन्टिन्यूसली हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है ना बेटा, अपने आप खत्म होते रहते हैं, अपने आप बनते रहते हैं। और रेड ब्लड सेल्स बनते कहाँ हैं, या ब्लड के सारे सेल्स बनते कहाँ हैं, हमारे बोन मैरो में, हड्डी के अंदर। सपोज दिस इज बोन ना, इफ दिस इज बोन, बोन ऊपर से बोन है, मसल्स हैं, हमारी लेग बन गई इसके ऊपर से। ठीक है, लेकिन इस बोन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है ना, दिस इज कॉल्ड बोन मैरो। बोन मैरो के कारण ही बच्चा कैसे ग्रो कर जाता है पता ही नहीं चलता, है ना। छोटा होता है बच्चा, जब पैदा होता है इतना सा होता है, हाथ में आता है, धीरे धीरे करते करते कितना बड़ा हो जाता है बच्चा। तो बच्चे दैट इज ड्यू टू बोन मैरो। बोन मैरो ही जो है, जो ब्लड बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, इसे हम कहते हैं मज्जा। बोन मैरो को हम कहते हैं मज्जा। ये टर्म्स थी जो हमने कल की। अब खून की, हीमोग्लोबिन की या व्हाइट ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स की जो कमी हो जाती है, उसे कैसे पूरा किया जा सकता है हमारे शरीर में बेटे, पौष्टिक आहार से। पौष्टिक आहार से। व्हाट डू यू मीन बाय पौष्टिक आहार, मीन्स बैलेंस डाइट। ठीक है, पौष्टिक आहार मीन्स बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट क्या होती है ये बेटे, बैलेंस डाइट, एक तो पहले बैलेंस डाइट दूध को माना जाता है पौष्टिक आहार, जिसमें हर चीज होती है। बेटे हमारी बॉडी को हर चीज की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की, विटामिन की, और चीजों की, है ना, प्रोटीन्स की, आयरन की, बहुत चीजों की जरूरत होती है। ये हमें खाने से मिलती हैं चीजें, खाने से चीजें मिलती है। अब लोहा, आयरन, आयरन मीन्स लोहा, लोहा तो हम चबा के खा नहीं ना सकते। अगर मैं चाहूँ कोई लोहे की चीज चबा लूं, है ना। हमारे अंदर सिल्वर भी है, हमारे अंदर गोल्ड भी है, हमारे अंदर लोहा भी है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में है। तो हमें लिक्विड फॉर्म में ही उन्हें खाना भी पड़ता है। और आपको पता है आयरन किसमें होता है सबसे ज्यादा, आयरन मीन्स लोहा, वही लोहा जिससे हमारे बेंच बने हुए हैं, जिससे हमें कील बनती है, आपके बेड पे लगी हुई कील बनी हुई होगी, वही लोहा खाते हैं हम लोग, लेकिन लिक्विड फॉर्म में, लेकिन दूसरी फॉर्म में बचे, क्योंकि लोहे को चबाया नहीं जा सकता। अब सबसे ज्यादा लोहा किस में होता है आपको मालूम है, सबसे ज्यादा लोहा, सबसे ज्यादा लोहा पालक में होता है, हरी सब्जियों में। पौष्टिक आहार में बेटे दूध आएगा, हरी सब्जियां आएंगी,
हरी सब्जियां मीन्स सारी हरी सब्जियां, घिया, तोरी, खीरा, है ना, हर चीज हरी सब्जियां मीन्स ईच एंड एवरीथिंग। हम खाएं या ना खाएं, हमें नहीं खाना तो जंक फूड नहीं खाना। जंक फूड मीन्स मैदे की बनी हुई चीज। बेटे मैदा ऐसा होता है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होता, जिसे डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैदे की बनी हुई चीज हमें नहीं खानी होती। तो यही हमारे लेसन का निचोड़ था। अपना ध्यान रखना हो। बेटे खून हम टेस्ट कब करवाने जाते हैं? जब बच्चा कोई काम ना कर सके, थका थका महसूस करे, तब हम अपना ब्लड चेक करवाने जाते हैं, है ना, कि देखें ब्लड कितना है, 8 ग्राम है, 9 ग्राम है, 10 ग्राम है। आइडियल हमारे हमारे अंदर ब्लड, लेडीज के अंदर कम से कम 13-14 ग्राम होना चाहिए, जेंट्स के अंदर 15-16 ग्राम होना चाहिए। लेकिन अक्सर होता क्या है, 8 ग्राम, 9 ग्राम, 10 ग्राम, क्योंकि हमारा डाइट शेड्यूल ठीक नहीं, हम पौष्टिक आहार नहीं ले पा रहे, बैलेंस डाइट, हम बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे, जिस कारण की हमारे अंदर कमियां आ जाती हैं, हम अनीमिया के शिकार हो जाते हैं। अब सारा लेसन पढ़ लिया बच्चे, क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़े अभी। क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्या होंगे क्वेश्चन? आप इमेजिन करो, क्वेश्चन यही होंगे कि हमारा खून किन किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, खून में क्या क्या है, खून की कमी से क्या होगा, हमें क्या खाना चाहिए, कैसी चीजें खाना चाहिए, पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, कल हमने बात की थी। एक तो नंगे पैर चलने से हो जाते हैं पेट में कीड़े, एक जब हम ढकी हुई चीजें नहीं खाते तब पेट में कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, इन दो चीजों से पेट में कीड़े होते हैं। जब हम स्पॉइल फूड खा लेते हैं, स्पॉइल फूड मीन्स ढका हुआ नहीं या वैसे खराब हुआ हुआ भोजन खा लेते हैं, तो हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाती है, कीड़े पैदा हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा, हम बाहर से खाना खा लेते हैं, स्पॉइल फूड खाते हैं, नंगे पैर चलते, क्योंकि कीड़ों के कई मतलब पार्टिकल्स, उनके छोटे छोटे अंडे जमीन पे होते हैं, जो हमारी स्किन के थ्रू, देखिए दो तरह से हमारी स्किन के दो जो पहरेदार है ना, वो बड़े निकम्मे पहरेदार है। थोड़ा सा निकम्मा पहरेदार है स्किन, जिसने हमें कवर किया हुआ है, उसके अंदर जर्म्स चले जाते हैं जब हम नंगे पैर चलते हैं। और सबसे गंदा पहरेदार है मुंह, है ना, पिज्जा को देख के इसके मुंह में पानी आ जाता है, हाय फटाफट आ जाए, चीज बर्स्ट आ जाए, ये नहीं पता कि उसने अंदर जाके नुकसान करना है। बर्गर आ जाए, बर्गर को ये नहीं पता कि बना हुआ मैदे से है और आपके अंदर जाके नुकसान करेगा, और पता नहीं किन किन हाथों से बना हुआ होगा। जो बना रहा होगा वो आपकी आपकी चीज का, आपकी सेहत का ध्यान रखेगा भी या अपने पैसे का ही ध्यान रखेगा। और मम्मा जो चीज घर में बनाते हैं ना बेटे, बहुत सेफ, बहुत ध्यान से, क्योंकि उनके लिए आपसे ऊपर कोई नहीं है, और आप कह देते हो मम्मा की रोज ही बना देते हो, दिस इज नॉट गुड, है ना। तो मम्मा आपके सबसे बड़े वेल विशर है, उनके हाथ का बना हुआ खाना खाना अपने आप को आपको लकी समझना चाहिए कि हमें अपनी माँ के हाथ का खाना मिलता है, साफ सुथरा, है ना। मम्मा तो इतना भी ध्यान रखती हैं, एज अ मदर आई कैन टेल यू, कि अगर सब्जी में से टेस्ट किया हो ना चम्मच से उन्होंने, तो उस चम्मच को दोबारा सब्जी में नहीं डालेंगी, वो जूठा हो गया, है ना। बाहर तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, बीच में से ही खा लेते होंगे, बीच में क्या क्या, मतलब आई डोंट वांट टू से एनीथिंग फॉर दिस। हाँ, आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाहर की चीज हमारे लिए कितनी खराब होती है, पर वो खराब चीजें ही हमें बहुत स्वाद लगती हैं, बहुत टेस्टी लगती है ना। पिज्जा आ जाए, बर्गर आ जाए, नूडल्स आ जाए, मंचूरियन आ जाए, आपने कहना मैम अभी नाश्ता नहीं किया, आपने स्वाद स्वाद चीजों के नाम गिना दिए, ओहो आज तो खानी ही पड़ेंगे। फ्रेंच फ्राइज आ जाए, कोक आ जाए, हर चीज नुकसानदायक बेटे, हर चीज नुकसानदायक, जितने नाम मैंने लिए ना, वो हर चीज नुकसानदायक, भटूरे आ जाए, कचौरियां आ जाए, हर चीज नुकसानदायक। यहाँ तक कि बेटे हम लोग दही की लस्सी भी पीते हैं ना, बाहर से पीना पसंद करते हैं, जो हाइजीनिक नहीं हो सकती, है ना। घर में बनाओ, दही बनाओ, घर में दही की लस्सी बना के पियो बच्चे, दैट इज, घर में दही की लस्सी बना के पियो, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू पीपल।
ठीक है, चलिए डायरेक्टली कम टू क्वेश्चन आंसर्स। कल हमारा लेसन जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया था बच्चे? हो गया था लेसन? बारिश रीडिंग हो गई थी बेटा? हो गई थी रीडिंग? शुभ रीडिंग हो गई थी तो मुझे अंगूठा दिखा दो। हो गई थी? हाँ हो गई थी, क्योंकि मैंने लास्ट में बता दिया था कि अगर खून की कमी हो तो ब्लड बैंक्स बने हुए हैं उसके लिए। ठीक है, अलग अलग तरह का खून होता है, अलग अलग तरह का खून होता है, एक को दूसरे का खून नहीं चढ़ाया जाता अगर सेम ब्लड ग्रुप ना हो तो। ठीक है, और उस तरह की कंडीशन में ब्लड बैंक्स बने हुए हैं, ब्लड बैंक्स से खून लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला प्रश्न देखिए, आपकी बुक में पहला प्रश्न देखिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा रक्त बह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए बेटे? कस के कपड़ा बांध देना चाहिए, जहां पे खून बह रहा है वहां पे, है ना, कस के कपड़ा बांध देना चाहिए। अगर ज्यादा खुला हुआ जख्म हो तो जाके स्टिच लगवा लेने चाहिए, जाके टांके लगवा लेने चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ था, हमने कहाँ रीड किया था? हु विल टेल मी? ये देखिए पेज नंबर है 38 बच्चे, पेज नंबर 38 पे बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पेज नंबर 38 पे। नॉट क्लियर है ना? क्लियर नहीं है, पिक क्लियर नहीं है यहाँ, यहाँ पे है बिल्कुल, नहीं क्लियर नहीं है। मेरा ब्लैक बोर्ड क्लियर है? अगर बुक क्लियर नहीं है तो आदित्य महाजन, ब्लैक बोर्ड क्लियर है बच्चे? ओके क्लियर है, ठीक है बच्चे। तो क्या है, मैं इसे करवाऊंगी नहीं, आप खुद ही करेंगे यहाँ से। उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जरूरत समझे तो ऐसी स्थिति में निपटने के लिए टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, हाँ? किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने के समय तक चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना बंद हो जाता है। ठीक है, खून को कैसे बंद करना चाहिए, दैट इज ऑन पेज नंबर 38, सेंटर पैराग्राफ बेटा। शुड वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? जहां भानुमति का पिटारा आया था वहां देखो, कहाँ आया था शब्द भानुमति का पिटारा? चलिए जहां भी आया था, इसका आंसर खून को भानुमति का पिटारा। अब भानुमति का पिटारा क्या होता है मैंने बताया था आपको। हाँ जैस्मीन आप बताएंगे बच्चे, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। वुड यू टेल मी जैस्मीन, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है बेटा? भानुमति का पिटारा पहले होता क्या है, जिसमें तरह तरह की ये एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है कि एक पिटारे में बनती की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्म मुझे लग रहा है आप कहीं से पढ़ रहे हैं बच्चे। प्लीज, आई डोंट लाइक द क्वेश्चंस रेड फ्रॉम समवेयर, प्लीज, क्योंकि आजकल फैसिलिटीज इतनी यस मैम नहीं, प्लीज, आजकल फैसिलिटीज इतनी हैं, मैं वहां से पढ़े हुए क्वेश्चन के उत्तर को प्रेफरेंस नहीं दूंगी। मैम नोटबुक से सुनो, भानुमति का पिटारा मीन्स जिसमें बहुत सी चीजें हो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में
भानुमति का पिटारा का अर्थ है बहुत सी चीजें हो जिसमें, ठीक है। तो खून में भी बहुत सी चीजें हैं, खून में भी बहुत सी चीजें हैं। एक भाग खून का तरल भाग है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ यहाँ जहां ये लेडी बनी हुई है, इसके यहाँ पे बेटे एक भाग तरल भाग है, ठीक है, जो मैंने अभी कितनी बार बताया बेटे, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें लाल रक्त कण होते हैं, सफेद रक्त कण होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इसलिए बस यही लिखना है हमें। क्या लिखना है? भानुमति का पिटारा का अर्थ है जिसमें बहुत सारी चीजें हो। तो हमारे खून में प्लाज्मा होता है जो तरल होता है, ठीक है। हम उन चार चीजों के ही नाम लिखेंगे। प्लाज्मा होता है जो तरल होता है, लाल रक्त कण होते हैं, सफेद रक्त कण होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। बच्चे वही चार शब्द जो मैंने अपने लेक्चर में कितनी बार दोहराए हैं, कितनी बार दोहराए हैं बेटे। कौन कौन से? प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है, तरल भाग है। खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। पहला वर्ड है इसमें प्लाज्मा है। इसमें बच्चे मोटे तौर पर कहा जाए तो इसमें प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो तरल है, ठीक है, लिक्विड, तरल मीन्स लिक्विड है। इसके अंदर लाल रक्त कण, लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण, और प्लेटलेट, और प्लेटलेट होते हैं। इसलिए खून को या रक्त को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। खून, ये अगर मैं स्टार्टिंग में लिख दूं, ये खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। फिर लास्ट में नहीं लिखूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। उसमें प्लाज्मा होता है जो तरल होता है, उसमें लाल रक्त कण होते हैं, उसमें सफेद रक्त कण होते हैं, उसमें प्लेटलेट्स होते हैं। बस, ठीक बच्चे? ओके, इज इट ओके? ओके, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? ये तो मैंने अभी बताया। हाँ, हु विल टेल? हु विल टेल? हरमीत सिंह, हरमीत सिंह, अनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए बच्चे? अनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जैसे दूध, हरी सब्जियां, फल, फ्रूट आदि। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही। और है वही होगा यहाँ पे बेटे। यहाँ ये देखिए, अपनी बुक पे एस्टिमेशन लगा लीजिए, जहां रेड ब्लड सेल्स बने हुए हैं उसके नीचे लास्ट में होगा वर्ड। ये मैं सिर्फ इसलिए बताती हूँ ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ओके। अदरवाइज इसका आंसर क्या है बच्चे? इसका आंसर क्या है? इसका उत्तर क्या है? क्वेश्चन है एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। ये देखिए, मैंने बताया था एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए। अब पौष्टिक आहार में क्या क्या चीजें होती है? दूध, दही, हरी सब्जियां, फल, है ना, गोश्त, चिकन वगैरह भी कई खाते हैं, ओके। फल भी आएगा इसमें, और दूध, दही, हरी सब्जियां, फल इत्यादि हमें खाने चाहिए ताकि, ओके, लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट लाइन में, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये उपयुक्त मात्रा में खाने चाहिए, यानी पौष्टिक आहार खाना चाहिए हमें एनीमिया से बचने के लिए। बेटे एनीमिया से बचने के लिए सब कुछ खाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, सुबह सुबह उठ के पहले बादाम खाओ भीगे हुए, फिर दूध पियो, फिर अच्छे से नाश्ता करो, घी का ज्यादा प्रयोग ना करो, मैदे की चीजें ना खाओ, फिर फ्रूट खाओ, सैलेड काट के खाओ। ये सिर्फ इसीलिए कहा जाता है ताकि पौष्टिक आहार खाया जाए,
ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे, मैं जिसको अनम्यूट करती हूँ ना बेटा वो अपने आप को म्यूट अपने आप कर लिया करो उसके बाद। नेक्स्ट है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? वेरी सिंपल, देखने में जो भी है यहाँ जो भी लिखा हो वेरी सिंपल। पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं मैंने बताया 2 तरह से होते हैं, एक तो गंदगी भरा फूल खाना खाने से और दूसरा नंगे पैर चलने से। ठीक है, 2 तरह से पेट में कीड़े होते हैं। अब इनसे कैसे बचा जा सकता है? बेटा नंगे पैर चलो ही मत। ठीक है, दूसरा गंदा भोजन और ना ढका हुआ भोजन ना खाएं। गंदा भोजन और ना ढका हुआ भोजन ना खाएं बच्चे। और साफ पानी पिए। ये देखिए यहाँ इसका आंसर यहाँ है, ये जहां हाथ धो रहे हैं, यहाँ हाथ धो रहे हैं, इसके नीचे यहाँ है इसका आंसर। मेरी बुक मुझे ही क्लियर नहीं नजर आ रही, तो आपको क्या नजर आ रही होगी? यहाँ जहां हाथ धो रहे हैं इसके पास नीचे है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेट में कीड़े हो जाते हैं दूषित जल से और खाने पीने से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इससे बचने के लिए हमें पूरी सफाई से बने खाने खाने चाहिए। खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए। ठीक है, फिर अच्छी तरह से ढका हुआ खाना खाना चाहिए और नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। यही चीजें आप लिखेंगे। ओके, स्पष्ट हो गया बेटा? नेक्स्ट, 41 are present. Who is taking attendance? Please take care. Okay. Yes. Next है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? Can I? रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि किसी भी रोग का कण हमारे अंदर प्रवेश करता है ना, तो सफेद रक्त के कण लड़ाई करना शुरू कर देते हैं उसके साथ। ओके, उसके साथ झगड़ा करते हैं और अगर वह हार जाए तो हम बीमार पड़ते हैं, अदरवाइज नहीं। ये देखिए यहाँ पे है, पेज है 38 टॉप पे, पेज 38 टॉप पे, पेज 38 पे टॉप पे है बेटे। सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो सकता है रोगाणुओं को अंदर घर करने नहीं देते। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर नहीं आने देते। प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज, इन simple language. Write down all the answers in simple language. Okay, आसान से आसान भाषा में आप उत्तर लिखेंगे, मुश्किल शब्द नहीं लिखेंगे। आपकी रेडीमेड लैंग्वेज बेटे हमें पता चल जाती है कि आपने कहां से चीट किया है। अपनी ही भाषा में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? That is on page number 39, last page of your lesson. उसकी ऊपर से 3rd लाइन, सेकंड लाइन देखो। बैंकों में, ब्लड बैंकों में, क्वेश्चन में से ले लेंगे ब्लड बैंक। ब्लड बैंकों में रक्त समूहों के रक्त तैयार रखा जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्त दान करते रहें। पहले तो सिंपल देखो बेटे, ब्लड बैंक में रक्तदान का क्या लाभ है? ब्लड बैंक में तरह तरह का खून संभाल कर रखा जाता है ताकि मुसीबत में आए किसी व्यक्ति को जब भी जरूरत पड़े तो उसे खून
मिल सके। सीधी स्पष्ट लैंग्वेज में लिखेंगे हम, ठीक है। ब्लड बैंक रक्तदान क्या फायदा है? ब्लड बैंक्स में खून, बैंक में जैसे पैसा संभाला जाता है ना, अब ब्लड बैंक में ब्लड संभाला जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। ब्लड बैंकों में हर प्रकार का रक्त संभाल कर रखा जाता है ताकि जिसे भी खून की आवश्यकता हो उसे खून दिया जा सके। अपनी भाषा में लिखेंगे, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? बेटे क्वेश्चन देखो, सांस लेने पर जो शुद्ध वायु प्राप्त होती है, पहले तो वो शुद्ध वायु प्राप्त कहां से होती है? फेफड़ों से। हम सांस ले रहे हैं, मैं सांस ले रही हूं, देखिए ये ऑक्सीजन गई मेरे अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने निकाल दी, ठीक है। तो ये सांस लेते फेफड़े हैं, लेकिन शरीर के हर हिस्से में सांस कौन पहुंचाएगा? खून, ठीक है। शरीर के हर हिस्से में सांस सॉरी ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कण, ठीक है। आंसर इसका फेफड़े नहीं होगा, लाल रक्त कण होगा, क्योंकि फेफड़े हर पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते। फेफड़ों से जो ऑक्सीजन मिली वो ब्लड में मिल जाती है, और ब्लड पहुंचाता है हमारे हर अंग को ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, so all questions we have done. You are supposed to do the questions in your notebook, okay? आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, और कोशिश कीजिएगा बेटा ये आपकी अपनी भाषा में लिखे हुए हों, सिंपल लैंग्वेज। डोंट राइट टफ वर्ड्स इन द नोटबुक, ओके।